नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी, एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पे लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कल भी संसद के अंदर इस संबंध में सवाल उठाए थे। आज उन्होंने बहुत सारे सबूतों के साथ चुनाव आयोग से डाटा लिस्ट मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें मतदाताओं का नाम, पता और उनका फोटोग्राफ मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसे बहुत सारे सबूत रखे जो चौंकाने वाले थे और जो जिस पर पूरा देश चौंकाने वाले बहुत चक्का रह गया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हम बार बार चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, हम शिकायत नहीं कर रहे, नहीं आरोप लगा रहे, लेकिन हमारी गुजारिश है कि चुनाव आयोग को हमें सबूत जल्द से जल्द पेश करने चाहिए। अगर नहीं करेगा तो हमारे पास जुडिशरी दूसरा रास्ता हो सकता है राहुल गांधी आने वाले समय में इस विषय को लेकर राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमान उत्तम कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बार बार आरोप जो लग रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग उसको संगीनता से नहीं ले रहा, आखिर है क्या? चुनाव आयोग क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है चीजों को? सर, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने आज उठाया है क्योंकि राहुल जी ने कल भी संसद में उठाया, आज वो महाराष्ट्र की विधानसभा के मुद्दे को लेकर उठाए। इसकी थोड़ी पार्श्वभूमि बताता हूं मैं। कुछ दिनों पहले मुंबई हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने एक पिटीशन दाखिल की थी कि जिस दिन वोटिंग हुआ महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 3 महीने पहले, जिस दिन उस दिन शाम को 6 बजे के बाद 76 लोगों ने जा चुका है। आफ्टर 6, मतलब 6 बजे के बाद 76 लाख लोगों ने वोटिंग किया है। ये इस पे शक खड़ा कर दे के पिटीशन रखी थी मुंबई हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उसकी सुनावनी हुई परसों। देखो, दिया की पूरी डिटेल्स दी जाए। इन्होंने जो पिटीशन दाखिल की, वो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर थे, उन्होंने दाखिल की थी। उनका ऐसा मानना था कि 6 बजे के बाद 76 लाख लोग कैसे वोटिंग कर सकते हैं। अगर किया है तो उनके नाम, पता, वीडियोस ये सब हमें मिलनी चाहिए, अगर है तो। ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका कहना था। तो वही प्रूफ शायद राहुल जी को भी पास किए दिए होंगे और उनके हिसाब से भी राहुल जी ये कहते होंगे। तो ये अभी आने वाले भविष्य में बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दा होगा। और उसके इनके पास, पिटीशन दाखिल करने वालों के पास या राहुल जी के पास उनके सबूत है। अगर क्योंकि 6 बजे के बाद कितने लोग कर सकते हैं वोटिंग, ये बहुत ही बड़ा शक वाला मुद्दा उन्होंने पिटीशन में भी उठाया था। और उसी के हिसाब से राहुल जी ने सांसद में भी ये बहुत ही मुद्दा उठाया है और बहुत ही आक्रामकता से उठाया है। और उसका उस पे अगर वो शक खड़ा करते हैं, उसके सबूत खड़ा करते हैं, तो चुनाव आयोग को क्लैरिफिकेशन देना होगा। चुनाव आयोग अगर क्लैरिफिकेशन नहीं दे सका तो फिर से इलेक्शन हो सकती है महाराष्ट्र में, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन लेकिन उत्तम, आप देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लोकसभा में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग किसी की सुनने को नहीं चाहता, नए नए नियमावली आ जाती है, सरकार चुनाव आयोग के पीछे आके खड़ी हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी पीछे आके खड़ी हो जाती है, देवेंद्र फडणवीस चुनाव आयोग को डिफेंड करने लगते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का रिश्ता क्या है? सरकार और चुनाव का रिश्ता क्या है? ये अभी इसके पक्के सबूत तो अपने पास नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं और दिखाई भी वही जाता है, दिखता भी वही है। अगर आपका कोई संबंध नहीं है, कोई भी पार्टी का किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से संबंध होने की जरूरत नहीं है, ताल्लुक होने की जरूरत नहीं है। अगर होना है तो दूध का दूध, पानी का पानी होने दो ना। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मतलब बीजेपी से भी मेरा कहना है कि आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अगर 6 बजे के बाद 76 लाख लोगों ने वोटिंग किया है, ऐसा बताया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं बताया, अगर तो उनको प्रूव करने दो। आप क्यों उनके पीछे खड़े रह जाते हैं कि ऐसा है वैसा है? जो कुछ होगा, अगर दूध का दूध पानी हो जाएगा तो आपकी भी इमेज उभर के सामने आ जाएगी ना। अगर क्लियर कट इलेक्शन हुआ है, क्लियर कट बाज आ जाती है, उनके पास प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप पर भी कोई शक नहीं उठाएगा, बार बार ये विपक्ष भी नहीं उठाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है या इलेक्शन में आपने कुछ गड़बड़ी की है। ये मुद्दा ही खारिज हो जाएगा ना। तो तो ये यही तो मैं कुछ समझना तो चाह रहा हूँ कि वो क्यों डिफेंड क्यों करते हैं वो, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। दाल वही वही दाल में कुछ काला होगा। क्योंकि अभी डायरेक्टली हम स्टेटमेंट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपने पास पुरावा नहीं है, प्रूफ नहीं है कुछ कि कोई पार्टी का किसी चुनाव आयोग से संबंध है या नहीं है। इसके लिए लेकिन प्रूफ मैं तो चाहिए, तो ही अवधारणा स्टेटमेंट की कर। बात कर रहा हूँ ना,
नहीं, आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आके क्यों खड़ी हो रही है? अवधारणा की बात कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं हम। क्या मैसेज परसेप्शन वही जाता है है इसका लोगों का देश के अंदर? परसेप्शन। यस, परसेप्शन वही हुआ है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी, सीबीआई, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम पे लगाया, महाराष्ट्र में लगाया, बहुत सारे स्टेट में लगाया। सेम जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग के भी वो काम पे लगा देते, पुलिस डिपार्टमेंट को भी काम पे लगा देते। जैसे दिल्ली इलेक्शन में पुलिस डिपार्टमेंट को काम पे लगा दिया, और चुनाव आयोग तो पहले से ही काम पे लगाया गया था। तो इसके वजह से चुनाव आयोग को प्रेशर होगा, डेफिनेटली होगा। कोई पार्टी का, वो बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी हो कोई भी हो, आज बीजेपी, कल कांग्रेस होगी, परसों और कोई होगी। तो अगर सत्ताधारी पार्टी है तो उन्होंने किसी पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर डालती होगी और उसी की वजह से ये हुआ होगा, तो शक वाली बात है। तो ये शक लेकिन लेकिन मिटाने मैं के उतना लिए। आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई लोकसभा चुनाव में, कर्नाटक में परास्त परास्त हो गई, और पिछली बार छत्तीसगढ़ में परास्त हो गई थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया। तो तब तब कांग्रेस कहाँ चली जाती है जब जब जीतती है तो? तब हाँ, कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव अभी आयोग को बोलती? हाँ, अब ये बात भी सही है कि तब क्यों नहीं चुनाव आयोग को कांग्रेस बोलती, या कटघरे में खड़ी करती, या शक के घेरे में खड़ी करती। अब उनके पास प्रूफ है। अब मैंने जो दाखला दिया कि उन्होंने पिटीशन जब हाईकोर्ट में दाखिल की, तो उसके साथ उन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं कि ये इसके बाद इतना क्यों आया। तो शक वाली जो बात है, उसके लिए कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है अभी, और उसके जो अलायंस है बाकी पार्टियां भी उसके साथ है। इसी के वजह से, ये सबूतों की वजह से और ये शक की वजह से ही राहुल गांधी जी ने संसद में जो मुद्दे उठाए हैं, और बीजेपी को और चुनाव आयोग को शक के घेरे में लिया है, वो उसी की वजह है। उनके पास अब प्रूफ है, ऐसा लगता है। लेकिन उत्तम, ये आपको लगता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या आपको लगता है न्यायपालिका की प्रॉब्लम है, या वास्तव में ये सही मायने में राजनीतिक समस्या है? नहीं, ये राजनीतिक किया जाता है। एक्चुअली ये ईवीएम का भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने भी ये बताया कि ईवीएम हैक किया जा सकता है या नहीं किया। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट जो देश है बाकी, अब दुनिया में भी, उन्होंने भी ये ईवीएम छोड़ के बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी इसके लिए मूवमेंट चलाना चाहिए। और ऐसा है तो केंद्र सरकार या चुनाव आयोग क्यों नहीं बैलेट पेपर पे भी लेता। चुनाव आयोग के पास अगर बहुत सारी डिमांड है तो बैलेट पेपर पे भी लेना चाहिए। एक बार करके देखो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा मानना यही है कि अगर किसी पे भी, सोसाइटी से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक, किसी पे भी अगर कोई शक उठाता है, तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि क्लियर करो, क्लैरिफिकेशन दो। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं देता है तो शक के घेरे में आप गिरते ही चले जाते हैं। चुनाव आयोग का यही हुआ है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में वही हुआ, दिल्ली में वही हुआ, बाकी स्टेट्स में भी वही हुआ। और ऐसे जब बार बार होता है, तो आवाज उठाने वाले जो लोग होते हैं, विपक्ष वाले लोग होते हैं, या शक लेने वाले लोग होते हैं, उनकी आवाज ज्यादा बुलंद हो जाती है। आपका जो सवाल था कि बार बार कांग्रेस ही क्यों ये सवाल खड़े कर रही है, तो बार बार ये बीजेपी सत्ता में है, तो तब से ये बार बार होता आ रहा है। इसलिए अब विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस आवाज उठाएगी। अगर कल चल के कांग्रेस सत्ता में आ गई और ऐसा ही होते रहा, तो बीजेपी ऐसे ही आवाज उठाएगी। तो कोई भी जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ आवाज उठाया जाता है। और देखो, जब शक प्रूफ के साथ है, सबूत के साथ है, तो शक डेफिनेटली लिया जाएगा। वही विपक्ष कर रही है अभी। हाँ, लेकिन मैं आपसे अंतिम सवाल में पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन जो दिल्ली चुनाव के परिप्रेक्ष्य में या दिल्ली चुनाव के साथ कांग्रेस और आप पार्टी के तालमेल के चलते एक बिखराव की तरफ बढ़ रहा था, आपको लगता है कि एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर फिर यूनाइट होता हुआ नजर आ रहा है? जी जी, यस। नहीं, बिखरा मतलब मैंने बार बार स्टेटमेंट यही किया है कि ये इंडिया अलायंस भी बहुत, उसमें बहुत शातिर और एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस में उसमें। तो बहुत अच्छे दिमाग, बढ़िया दिमाग वाले लोग हैं। वो सिर्फ दिखावा करते हैं। मैंने कल परसों भी स्टेटमेंट किया कि ये दिखावा करते हैं बहुत सारे राजनीति लोग वाले, अंदर से एकजुट ही होते हैं, और जब उनका मजबूती से कुछ मुद्दा आएगा तो वहां पे इकट्ठा होते हैं। और ये होता रहेगा आगे भी। आप मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देते हैं मेरे सवालों का। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि आखिर इस समस्या का हल आप किस तरह से देखते हैं एज ए पत्रकार होने के नाते? नहीं सर, देखो, इसका कोई अभी हल नहीं निकलेगा। ये ऐसी राजनीति होती रहेगी।
राजनीति के लिए टेक्नोलॉजी साथ में आ गई है। बहुत सारे हम डिजिटाइज़ हो गए हैं, बहुत सारी साधनें आ गई हैं और बहुत सारे परिमाण जो है राजनीति के वो बदल चुके हैं। अब इसके परसेप्शन से हमें पत्रकारों को भी उसी नज़र से देखना चाहिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए क्योंकि 10 साल के पहले जैसी राजनीति अब नहीं रही, 20 साल पहले जैसी राजनीति नहीं रही, राजनीति पूरी बदल चुकी है और ऐसा होता रहेगा। कोई किसी के सांसद भगाएगा, कोई ईवीएम पे लेगा लेकिन सुनेगा नहीं, कुछ दिन ये चलेगा देखो। अब देखो बीजेपी भी क्या मानेगी अगर उन्होंने किया होगा या चुनाव आयोग के पीछे खड़ी होगी, तो कुछ दिन मानेगी, ये कुछ दिन चलता रहेगा, राइट? उसके अगर प्रूफ सबूत अच्छे नहीं होंगे तो ये खारिज हो जाएगी, ये पिटीशन हो या कोई भी आवाज होगी। ये कुछ दिन चलता है और लोगों की आम आदमी लोगों की मेमोरी भी बहुत शॉर्ट होती है। कुछ दिन सुनते हैं, 1 साल पहले का हमें याद नहीं होता। तो यही नजरिया आगे चलता रहेगा और राजनीति करने वाले लोगों ने यही लाभ उठाया है हमेशा आम आदमी की इस मेमोरी का और ऐसे आगे चलते रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उत्तम का ये कहना है कि ये समस्या राजनीतिक समस्या इसी तरह चलती रहेगी। हाँ, इंडिया इंडिया गठबंधन में इस विषय पर एकजुटता दोबारा नजर आ रही है, जो दिल्ली चुनाव में हमें बिखरती हुई नजर आई थी। राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पे इसी तरह के आरोप लगाती रही, लेकिन उत्तम का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके मुख्यमंत्री, उनको नेताओं का क्या संबंध है, ये इस बात के सबूत है कि दाल में कुछ काला है। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि देश के अंदर इस तरह की समस्या पहली बार नहीं हुई, जब चुनाव जीतती है कांग्रेस तो अब खामोश रहती है। लेकिन अंत में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह की पिटीशन न्यायपालिका में डाली गई है, न्यायपालिका अगर इसका वास्तविक संज्ञान ले या सही मायनों में इस पे कोई एक व्यवस्था दे या कोई एक ऐसा निर्णय ले दे जो लोकतंत्र के बचाने वाला हो, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ज्यादातर एक अवधारणा ये भी है कि न्यायपालिका से रिटायर्ड हुए जजों को भी राजनीतिक पोस्ट चाहिए होती है, तो उनसे भी बहुत बड़ी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर हम्म जो लोकतंत्र के कटघरे में चुनाव आयोग आके खड़ा हो गया है और राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रमण किया, उसके बारे में चुनाव आयोग को एक स्पष्टता के साथ जनता के बीच में आना चाहिए, ताकि लोकतंत्र और जनता का विश्वास उन पर बना रहे। उत्तम, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सभी जगह सभी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करते रहें और साथ ही साथ अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।